कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं? परमेश्वर खामोश हो गया है? हमारी प्रार्थनाओं में असर नहीं रह गया है? या परमेश्वर हमसे नाराज है? अक्सर जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है और यहां तक कि कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हट जाता है। परंतु कभी हमने ये विचार किया है कि ये बात मात्र परमेश्वर की नहीं, इस प्रार्थना की सारी प्रक्रिया में मैं भी हूं, परमेश्वर भी है। एक आयाम मैं हूं, एक आयाम परमेश्वर है। हमारे संबंध है, हमारा संवाद है। और कहीं मेरी जिंदगी में कोई कमी तो नहीं रह गई कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम अक्सर परमेश्वर से प्रश्न करते हैं या परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं, परंतु कभी हमने स्वयं से प्रश्न किया है कि हम कहां पर हैं? क्या कोई बात हमारी जिंदगी में कम तो नहीं रह गई है? हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम में कोई बात है जिस पर हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करना है। तो आइए हम ऐसी 10 बातों पर विचार करेंगे, 10 मापदंड कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। हमको अपने जीवन का पुनरावलोकन करना है कि हमारी जिंदगी सही है, हमारे संबंध सही है, हमारा दिल सही स्थान पर है, हमारी मानसिकता सही है। पहली बात, पहला मापदंड, वचन के अनुसार लिखा हुआ है हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि लिखा हुआ है मांगने का तरीका गलत होता है। पहली बात, मांगने का तरीका गलत होता है। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जीवन में कितनी बातें ऐसी होती हैं जिनकी हम आकांक्षा करते हैं, जो अच्छी होती हैं, जो हमारे भले के लिए होती हैं, जो हमें परमेश्वर की निकटता में ले जा सकती हैं, पर हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं। कभी हमने निरंतर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी की कमियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है? या प्रार्थना हमारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव बन गया है? जब कोई समस्या आती है, विषमता आती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से, अपने संपर्कों से उन समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते हैं। परंतु क्या हम इस बात को जानते हैं कि हमारा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी परमेश्वर है और सबसे पहले हमें परमेश्वर से मांगना है। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक स्टेपनी टायर के समान बन गया है और स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि परमेश्वर की प्राथमिकता है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है, यदि परमेश्वर हमारे जीवन की दिशा तय करता है, यदि उसकी प्राथमिकता, उसकी बुनियाद हमारी जिंदगी में है, हम सबसे पहले उसके पास जाएं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। दूसरा मापदंड, वचन में लिखा है हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे मांगने का उद्देश्य गलत होता है, अनुचित होता है। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, मांगते हो पर पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी खुद की इच्छा है। उस मांग में परमेश्वर है ही नहीं, उसमें परमेश्वर की निकटता नहीं है, उसमें हमारे आत्मिक जीवन का विकास नहीं है। हम बुरी इच्छा से मांग रहे हैं तो कैसे मिलेगा? लिखा है तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि भोग विलास में उड़ा दो। बात यह होती है कि हमको अपनी आवश्यकताओं में और अपनी मांग में अंतर करना सीखना है। हमारी आवश्यकताएं जरूरी नहीं कि हमारी मांग हो। हमारी मांग फर्क हो सकती है, पर वास्तव में हमारी आवश्यकता कुछ और हो सकती है। हम आवश्यकता से कहीं ज्यादा मांगते, तो हमें अपनी
आवश्यकता जो है, परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि हम मांगेंगे तो वो हमें देगा। हमारी आवश्यकता के लिए जो हमारे लिए भला है वो उसे पूरा करेगा। तीसरा मापदंड, हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती, लिखा हुआ है यदि हमारे मन में दुर्भावना है, यदि हमारे मन में कटुता है। भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे मन में अनर्थ बात है, मेरे मन में घृणा है, कपट है, कटुता है, क्षमा की भावना नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा? हमारे भाई से दुर्भावना है। मत्ती 5:23-24 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। मन में कटुता है तो भेंट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। मन में अनर्थ बात है तो प्रार्थना भी ना सुनी जाएगी। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा हुआ है, सुनो, ईश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी ना सुन सके। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती। हमारे मन में अनर्थ बात है, जीभ में कुटिलता की बातें हैं, हृदय में द्वेष है, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चौथी बात, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी यदि हम प्रभु में बने नहीं रहते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हम प्रभु में बने हुए हैं? क्या हम प्रभु से जुड़े हुए हैं? जकरिया की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। जब परमेश्वर पुकारता है, जब परमेश्वर अपने वचन से हमको चेतावनी देता है और हम नहीं सुनते, हम अपनी अड़ी में लगे हुए हैं, हम अपने बात पर अटके हुए हैं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमारी इच्छा, हमारा अहम, हमारी बात, हमारा मत, हमारा सोच, हमारी मानसिकता, हमारी इच्छा, हमारी मर्जी। तो परमेश्वर कहता है, जब मेरे पुकारने पर तुमने मेरी नहीं सुनी तो तुम भी पुकारोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। यदि हम उसमें बने हुए हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा, और यदि हम उसके वचन में उसमें बने हुए नहीं हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। 5वां मापदंड, बिना पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। यदि हम देखें नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और वही बात 13वीं आयत में भी दोहराई गई है। जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ऐसे शब्द का इस्तेमाल वचन में किया गया है। जो व्यवस्था की बात सुनने से अपना मुंह, अपना मन फेर लेता है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उन पर चलना नहीं चाहता, जो परमेश्वर की आवाज को, उसकी चेतावनी को सुनना नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है परमेश्वर की दृष्टि में। ऐसे स्पष्ट वचनों का उल्लेख यहां पर किया गया है। दूसरे इतिहास में भी जो बात है जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लिखा हुआ, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब वो लोग दीन होकर के प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, जब वो अपनी बुराइयों से, अपने पापों से पछताप करेंगे, तब मैं उनकी सुनूंगा, उनको चंगा करूंगा, उनके देश में परिवर्तन ला दूंगा। पर अगर हमारे हृदय में पछताप नहीं है तो हमारी प्रार्थना
परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। छठवां मापदंड, यदि हमारी प्राथमिकताएं गलत हों तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज तो करो, बाकी सब वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता की हैं परमेश्वर देगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हमारे साथ होता यह है कि हम पहले सब वस्तुएं चाहते हैं, जब सब मिल जाएगा तब फिर हम उसके धर्म को खोजेंगे, तब फिर हम उसके मार्ग पर चलेंगे। हमारी शर्त है पहले हमारे मन की हो जाए, हमारी बात हो जाए, हमारी मर्जी पूरी हो जाए, तब फिर हम उसको मानेंगे, तब फिर हम उसकी राह पर चलेंगे। प्राथमिकताएं गलत हैं। पहले हम परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर को समझें, उसके धर्म को समझें, उसके न्याय को समझें, उसके प्रेम को समझें, उसकी क्षमा को समझें और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। सारी वस्तुएं जो हमारी आत्मिक और मानसिक और शारीरिक अवस्था के लिए आवश्यक हैं परमेश्वर हमको देगा। पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें। और इसीलिए याकूब उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसके प्रार्थना के प्रभाव से? जो धर्मी हो, जिसने धर्म को समझा हो, जिसने परमेश्वर की खोज की हो, जिसने परमेश्वर को पाया हो, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 7वां मापदंड, जीवन साथी के प्रति हमारा व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अगर जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार सही नहीं है, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, उसे क्षमा नहीं करते, उसका आदर नहीं करते, स्त्री के लिए अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसके साथ विशेष प्रेम का, सम्मान का व्यवहार नहीं करते, ये जानकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, यदि हम ऐसा नहीं करते, जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, तो लिखा हुआ है इससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। 8वां मापदंड, यदि हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से नहीं है, यदि प्रार्थना करना मात्र एक परंपरा का निर्वहन हो गया है, एक परंपरा निभा दी, रटी रटाई प्रार्थना कर दी, भोजन के पहले रटी रटाई प्रार्थना कर दी, प्रभु की प्रार्थना ऐसे कर दी जिसमें मात्र खाली शब्द हो, कोई भाव ना हो, कोई अर्थ ना हो, हृदय में उसका कोई स्थान ही नहीं हो, ऐसे खोखले शब्दों से, ऐसी खोखली परंपराओं से, इस प्रकार की खोखली प्रार्थनाओं से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। यदि तुम्हारा उपवास करना एक परंपरा बन गया है, तुम सोचते हो तुम बड़ा अच्छा करते हो, यदि तुम्हारी प्रार्थना करना मात्र एक परंपरा बन गया है, तुम सोचते हो तुम बड़ा अच्छा करते हो, तो ऐसी प्रार्थना से जहां संबंध नहीं, जहां वचन का, परमेश्वर के वचन की मान्यता नहीं, जहां प्रभु के मार्ग पर प्रभु का अनुगमन नहीं, ऐसी प्रार्थनाओं से, ऐसी परंपराओं से क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, यहां तक कि लिखा है घूंसे मारना। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। 9वां मापदंड, कंगाल की दुहाई पर यदि हम ध्यान ना दें तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। नीति वचन 21:13,
जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। क्या कंगाल की दुहाई पर हम ध्यान देते हैं? यदि कोई हमसे कुछ मांगता है, यदि कोई अभाव में है, यदि कोई निराश्रित है, यदि कोई निर्धन है, यदि कोई निर्वस्त्र है, यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, उसकी दुहाई पर, उसकी याचना पर, उसके पुकारने पर हमारे हृदय में कोई असर नहीं पड़ता, हमारे सोच में कोई असर नहीं पड़ता। हम कैसा अपना जीवन बिताते हैं, कैसा हम अपने धन को खर्च करते हैं, कैसे हम अपने स्रोतों में को लगाते हैं, तो लिखा हुआ है कि वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। कंगाल की दुहाई पर ध्यान देना है जो अभाव में है। बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है कि जो सबसे बड़ी सेवा है वो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना है। कंगाल की दुहाई पर ध्यान देना है। 10वां और अंतिम मापदंड, यदि मन में शंका है, अविश्वास है, भरोसा नहीं है, आधे मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि मन में शंका है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, क्योंकि आगे लिखा है संदेह से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। संदेह से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। यदि मांगे तो पूरे मन से मांगे, पूरे दिल से मांगे, पूरे विश्वास से मांगे, परमेश्वर के सामने जाकर के मांगे, निश्चितता से मांगे, विनम्रता से मांगे, दीनता से मांगे, उसे अपना पिता समझकर मांगे। पर मन में शंका है, अविश्वास है, मन डमाडोल है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर तो तुम पहाड़ से कहो तो पहाड़ भी हट जाएंगे। एक राई के दाने के बराबर विश्वास हमारी जिंदगी के बहुत से पहाड़ों को हटा सकता है। अरे वो विश्वास तो हो प्रार्थना में, वो राई के दाने के बराबर विश्वास। राई का दाना तो बहुत छोटा होता है, पर एक वायरस जो और भी अति सूक्ष्म होता है वो कितना विनाश पैदा कर देता है। हम देख रहे हैं, हमने देखा है, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। और फिर तो राई के दाने की बात है, विश्वास हो तो पहाड़ भी टल जाएंगे। जो बात है वो ये कि हमको परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं से, हमारी पुकारने से, हमारी याचना से कहीं अधिक जो हमारी आत्मा की भलाई के लिए, जो हमारे जीवन में भलाई के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए हमें चाहिए, वो परमेश्वर देगा। हमारी चिंताओं को हमसे दूर करेगा, हमको अपनी असीम शांति देगा। पर हम विश्वास से मांगे, विनम्रता से मांगे, सच्चे दिल से मांगे, एक बेटा जैसे अपने पिता से मांगता है उस भावना से मांगे, एक संबंध हमारा दृढ़ हो और तब मांगे। कंगाल की दुहाई पर हम ध्यान दें, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति हम संवेदनशील बने, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, आदरपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो। फिलिपियों के पत्री उसके 4थे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो हम उन निवेदनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें, और तब लिखा है कि तुम्हारी सारी चिंताओं को वो दूर करेगा और एक ऐसी शांति देगा जो मनुष्यों की समझ से परे है। अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलना हमें सीखना है। प्रार्थना वो स्थान है जहां हमारी जिंदगी का बोझ हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके कांधे पर रख देते हैं, ये जानते हुए कि वो हमें क्षमा करेगा, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा,
वो हमको शांति देगा, वो हमको उद्धार देगा, वो हमको अनंत जीवन देगा। आइए हम इन बातों से अपने हृदय को जांचें और सच्चे मन से और पूरे दिल के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को अपरंपार असीमित आशीषों से परिपूर्ण करेगा। इस बात की निश्चितता उसके वचन में है, उसकी प्रतिज्ञाओं में है।